हेलो स्कॉलर्स, SWH में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक क्लियर करने नहीं आया हूं। मैं आज आपको मैथ्स को कैसे नेक्स्ट 24 डेज तक पढ़ना है ये बताने आया हूं। विद स्ट्रेटजी, विद गाइडेंस के साथ आप पढ़ते रहेंगे तो एकदम अच्छे से आप मैथ्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 95 प्लस ही आपको स्कोर करना है, इसे ज़्यादा ही करना है, इसे कम तो हमें आना ही नहीं है। तो इसके लिए हमें कैसे पढ़ना है, एकदम अच्छे से हमें देखना है और एकदम अच्छे से हमें समझना है। तो अब आपको क्या करना है? करने के लिए अगर देखा जाए तो आप लगभग मिड मार्च या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में आप क्लास 10 में पहुंच गए थे और मिड जैन तक आप मैथ्स पढ़ते आए हैं। 15 मिनट 20 मिनट जितना भी आप पढ़ते रहे हो अपने अपने घर पे, है ना? आधे घंटे, 1 घंटे, 1 आवर, 2 आवर जितना भी आप पढ़ते आए हो। तो अब जो भी मैंने पढ़ा है उसको टाइम आ गया है कि नेक्स्ट 24 डेज तक में हम कैसे इम्प्लीमेंट करके अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाए। अच्छे से अच्छा स्कोर हमें करना ही करना है। 95 हमें करना ही करना है। तो वो हम कैसे करें, इस चीज को एकदम अच्छे से मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, कि किस चैप्टर में कितने नंबर्स का आएगा, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, लगभग ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। चलिए, अगर बात की जाए, मैं एक थोड़ा सा वेटेज की बात कर लेता हूँ कि किस चैप्टर से कितने नंबर्स का आने वाला है या फिर यूनिट से आने वाला है। जैसे मेरे पास टोटल मैथ्स में 7 यूनिट्स हैं। अब पहला यूनिट जो है वो है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो आपका आएगा वो आएगा कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आने वाला है। अलजेब्रा की अगर बात करें, अलजेब्रा यूनिट में 3 से 4 चैप्टर हैं। कौन कौन से? आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चैप्टर 4 आपका क्वाड्रेटिक और चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ये आपका अलजेब्रा टॉपिक में आता है, जिससे मुझे कितने नंबर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। केवल और केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही चैप्टर है, तो उससे हमें मिलने वाला है 6 मार्क्स का। ठीक, उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट यूनिट आपकी क्या है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से हमें केवल और केवल अब जो सिलेबस है उसमें हमें 2 चैप्टर्स मतलब आते हैं। वो चैप्टर्स कौन से हैं? एक है ट्राइंगल, एक है आपका सर्कल। इन दोनों चैप्टर को अगर मिलाया जाए तो उससे आपका बनता है 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का उससे आएगा। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात की जाए तो उसमें भी 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चैप्टर 8 आपका ट्रिग्नोमेट्री है और चैप्टर 9 आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। तो चैप्टर 8 और 9 मिला के मेरे कितने मार्क्स का आएगा? मेरे पास जो भी पेपर मिलेगा उसमें 12 मार्क्स का वो आएगा। अब बात कर लेते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपके पास एक है सरफेस एरिया एंड वैल्यू, है ना? चैप्टर आपका 12 है या फिर 13 है। और उसके साथ साथ हमें अगर देखा जाए मेंसुरेशन में एक और जो चैप्टर है वो है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इन दोनों चैप्टर्स को अगर मिला लें तो मुझे 10 मार्क्स के क्वेश्चन वहां पर मिलने वाले हैं। अब लास्ट हमारा जो है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इनसे अगर देखा जाए तो इन दोनों चैप्टर्स को मिला के मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 11 मार्क्स का। अब हम आगे देखते हैं कि आपको डेली प्रेजेंट टाइम की अगर बात की जाए नेक्स्ट 24 डेज तक में कैसे पढ़ना है, कितना एक दिन में हमें टाइम देना है मैथ्स को, तो किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है ये हम देखते हैं। तो अब आपको नेक्स्ट 24 डेज तक मैथ्स में कम से कम 1.5 से 2 घंटा पर डे आपको मैथ्स पढ़नी है। ठीक है ना? मैथ्स 1.5 से 2 घंटे हमें पढ़ना ही पढ़ना। कैसे पढ़ना? पहले टॉपिक को क्लियर करेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर उसके बेस्ड हम पीवाईक्यू को भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू हमें पढ़ना ही पढ़ना और पीवाईक्यू बहुत ज्यादा पुराना नहीं पढ़ना हमें केवल और केवल पीवाईक्यू लास्ट पढ़ना है 15 लास्ट 5 ईयर्स तक के लिए। केवल और केवल लास्ट 5 ईयर्स तक के लिए हमें पीवाईक्यू पढ़ना है, क्योंकि 20 और अगर 19 की बात की जाए तो उस टाइम पे हमारा सिलेबस कुछ और था। सिलेबस अभी भी लगभग वही है बट अब रिड्यूस हो गया है। अब हमें बहुत ज्यादा पुराने पीवाईक्यू पे नहीं जाना है, केवल लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यू पे ही हमें जाना है, उसको एकदम अच्छे से पढ़ना है। तो अगर देखा जाए रियल नंबर जो चैप्टर है इसको आपको 2 डेज में, 2 दिन में आपको खत्म करना है। टॉपिक कौन से हैं आपके? ये 3 टॉपिक हैं। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो
जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं कि रूट 2 को आप इरेशनल प्रूफ करिए या फिर रूट 3 प्लस रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करिए, इसके जैसा एक क्वेश्चन लगभग लगभग क्या पूरी तरीके से कंफर्म है कि सेक्शन बी में या फिर सेक्शन सी में आपको मिलना ही मिलना है। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर देखा जाए एचसीएफ और एलसीएम, इस पे हमें एमसीक्यू पक्का मिलता है, एमसीक्यू मिलेगा भी। और अगर इस पूरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं रियल नंबर कितने मार्क्स का आएगा, तो वो आपका आएगा 6 मार्क्स का इस चैप्टर से आने वाला है। इस चैप्टर को आपको टारगेट करना है कि 2 दिन में खत्म करना है। 2 दिन मतलब 18 और 19, 2 तारीख, मतलब 18 तारीख, 18 जैन और 19 जैन, ठीक है। 2 दिन में इस चैप्टर को खत्म करना है। अब अगला अगर हम देखें कौन सा हमारा चैप्टर है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की अगर देखे जाए तो इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा, ये आपका पक्का आता ही आता है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपका पूछा जा सकता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसके क्वेश्चन हमें आते ही आते हैं सेक्शन ए में भी और सेक्शन बी में भी। इस चैप्टर से हमें जो पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। पढ़ना कैसे मैंने बताया, टॉपिक क्लियर करिए, उस पर बेस्ट क्वेश्चन लगाइए, उस पर बेस्ट पीवाईक्यू लगाइए। और इस चैप्टर से हमें 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस आने ही आने हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी सबसे जोड़ के, यानी कि पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन से ही आएगा। अब अगर आगे बात की जाए तो हम पहुंचते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे। तो अगर देखा जाए तो इस चैप्टर को, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है मतलब इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड भी है। तो इस चैप्टर को आप 3 दिन में खत्म करोगे। एक दिन आपको पढ़ना है कितना, 2 आवर 1.5 आवर, 1.5 से 2 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इस चैप्टर को आपको टारगेट करना है 3 डेज में कवर करना ही करना है। कवर कैसे करना है, टॉपिक को क्लियर करिए, टॉपिक को क्लियर करके साथ में उसके क्वेश्चंस भी आप लगाते रहिए। इस चैप्टर से हमें जो नंबर मिलने वाले हैं वो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, मतलब इस चैप्टर से टोटल हमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। आगे पहुंचते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें जो इंपॉर्टेंट लगता है वो लगता क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सीरीधाराचार्य नियम, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस जरूर आते ही आते हैं। और उसके बाद नेचर ऑफ रूट, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम डी भी बोलते हैं, डी मतलब नेचर ऑफ रूट, डी इक्वल टू वाला फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों, क्योंकि इससे एमसीक्यू आता है ना। पढ़ने हमें सारे टॉपिक हैं बट इन दोनों को जरूर पढ़ना और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हमें जरूर पढ़ना है। इस चैप्टर को आप जो खत्म करोगे वो 2 दिन का टारगेट लेके खत्म करोगे और इस चैप्टर से हमें टोटल 3 to 4 मार्क्स का आएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्क्रिमिनेंट बेस्ट क्वेश्चंस पक्का आते ही आते हैं। हम पहुंचते हैं अगले चैप्टर। अगला चैप्टर हमारा है एपी। एपी अगर देखा जाए तो एपी में हमें लगभग केस बेस्ड स्टडी पक्का मिलती है। तो केस बेस्ड स्टडी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हमें पढ़ना है। अब केस बेस्ड स्टडी के लिए आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है। आप जो टॉपिक आपके बुक में है ना, nth टर्म, एसएन, जनरल टर्म, है ना, ये सारे टॉपिक अगर आप एकदम अच्छे से क्लियर कर लोगे, जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज हैं उनको एकदम अच्छे से आप पढ़ लोगे और पीवाईक्यू कुछ पढ़ लोगे, तो वो अगर आपका तैयार है तो आप केस बेस्ड स्टडी बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। केस बेस्ड स्टडी के लिए आपको अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एपी चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए तो आपका पक्का ये क्लियर हो जाएगा। इस एपी चैप्टर से जो हमें कितने मार्क्स का आएगा वो हमें मिलेगा 4 to 5 मार्क्स का। क्लियर है ना, ठीक है। इसके आगे हम पहुंचते हैं, कहां पे पहुंचते हैं, चैप्टर, अच्छा एक चीज और, क्या चीज, एपी को भी आपको 2 दिन में खत्म करना है। एपी को कितने दिन में खत्म करना है, आपको 2 डेज में खत्म करना, 2 दिन में आपको खत्म करना ही करना है। अगला हमारा जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे लगभग क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एक इस चैप्टर से, एक सर्कल चैप्टर से, जिसमें फिगर बने रहते हैं, मतलब ज्योमेट्री का पार्ट है। जो चैप्टर का नाम हमारा है ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल से हमें लगभग इसकी थ्योरम जो है बिपिट्यू थ्योरम और थेल्स थ्योरम, ये पक्का आती है, मतलब पक्का तो नहीं कह सकते बट इसका यूज जो है क्वेश्चंस में, उस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास जरूर आते हैं।
तो ये हमें एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और साथ-साथ में इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको ध्यान से एकदम अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना। और ट्रायंगल चैप्टर को आप कितने दिन में कवर करोगे? 2 डेज़ में खत्म करना है। 1 दिन में 2 आवर कम से कम पढ़ना है हमें, कम से कम 2 आवर, मैक्सिमम तो आप बढ़ सकते हो बट 2 घंटे तो हमें ज़रूर टाइम देना है। और इस चैप्टर से जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, वो मिलेंगे 7 टू 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर से। आगे पहुँचते हैं हम लोग, आगे पहुँचते हैं चैप्टर 7 हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। इसमें 2 ही टॉपिक हैं हमारे पास, 2 या 3 टॉपिक हैं, एक मिड पॉइंट फार्मूला भी है ना? x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, आपको सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। डिस्टेंस फार्मूला एकदम आसान है, सेक्शन फार्मूला भी आपका आसान है। तो इस चैप्टर को हम टारगेट करेंगे कि 1 दिन में ही खत्म करें, 1 दिन में ही हमें खत्म करना है। और इस चैप्टर से हमें जो मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे वो 5 टू 6 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर 8 और 9, हमारा चैप्टर 8 और चैप्टर 9 जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, इस चैप्टर से, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 से टोटल हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे 12 मार्क्स के। इसमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं कि एलएचएस में ये दिया है तो आरएचएस लाना है, या फिर दोनों को सेपरेट सॉल्व करना है। ये आपका प्रूफ वाला पक्का आता है, 1-2 क्वेश्चंस ये हमें जरूर पढ़ना है। और साथ में आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दिया रहता है, परपेंडिकुलर दिया, हाइपो दिया और बेस नहीं दिया तो उसको हम फाइंड करके निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद सॉल्व करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं। तो इसमें अगर देखा जाए हाइट एंड डिस्टेंस की अगर बात करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस मतलब चैप्टर 9 जो जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। और ये 2 चैप्टर मिला के एक चैप्टर मैंने बनाया है। तो इस चैप्टर को या फिर चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को आप कवर करोगे 3 डेज में। कितने दिन में? 3 दिन में आपको ये कवर करना है। 1 दिन में कम से कम 2 आवर आपको जरूर पढ़ना है। और इस क्वेश्चन से 12 नंबर का आता है। इसके हाईलाइट अगर बात की जाए तो इसमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चन पक्का आते हैं, ये आप एकदम अच्छे से देख लीजिए और जान लीजिए। अगला सर्कल, ये भी हमारा ज्योमेट्री का पार्ट है, ज्योमेट्री का दूसरा चैप्टर। पहला ट्राइंगल जिसके बारे में मैं बता चुका हूं। अब मैं पहुंचा हूं सेकेंड चैप्टर ज्योमेट्री का जिसका नाम है सर्कल। सर्कल से अगर बात की जाए तो इसमें हमें न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल का मतलब है आपके पास फिगर दिया रहेगा, उसके बाद ये गिवन में है, ये गिवन में है, आपको ये फाइंड करना। इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें टेंजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो टेंजेंट टू अ सर्कल और टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ये आपको पढ़ना ही पढ़ना। और सर्कल चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं 6 टू 7 मार्क्स के आते हैं। ये छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको भी हम कवर करेंगे 1 दिन में ही। सर्कल चैप्टर को भी हम 1 दिन में ही कवर करेंगे। कम से कम 3 से 4 घंटा पढ़ के 1 दिन में हम कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम जिस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, गाइडेंस बता रहे हैं, अगर आप हमारी गाइडेंस में पढ़ोगे तो जब इस चैप्टर को हम रिवीजन के लिए पहुंचेंगे तो हमारा एग्जाम और नज़दीक आता रहेगा। तो हमें अपने पढ़ने के टाइम को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 1.5 घंटे नहीं पढ़ने से काम चलेगा। फिर कम से कम हमें केवल मैथ्स चैप्टर पढ़ना है, मतलब मैथ्स ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मैथ्स को आप टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने 1 डे दिया है, 1 दिन में आपको सर्कल चैप्टर कवर करना है, 6 से 7 मार्क्स का आपका आता है। अगला हम पहुंचते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ये आपका मेंसुरेशन का पार्ट है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और जस्ट इसके बाद वाला चैप्टर जो होगा आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इन दोनों चैप्टर से अगर हम बात करें कि टोटल कितने नंबर्स का आता है, तो आपको पता है कि टोटल मैंने आपको पहले ही पेज में बताया था कि मेंसुरेशन है जो टोटल हमें देता है, कितने मार्क्स का देता है? 10 नंबर का हमें इस दोनों चैप्टर से मिलते हैं। इसमें आपको एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई आर स्क्वायर, उस पर बेस क्वेश्चन होते हैं, तो वो तो आपको पता ही पता है। यहाँ पर जो मेन है वो आपका है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट, या फिर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेम शेप्स मिलेंगे, है ना? उसको आपको एकदम अच्छे से कवर करना है। ये भी आपको 1 डे में ही कवर करना है, ये भी आपको 1 डे में ही कवर करना है। और इस चैप्टर से 4 टू 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। इसमें एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एकदम अच्छे से हमें कवर करना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है। टाइम 1 डे, कम से कम 4 टू 5 आवर पढ़ना है। अगला पहुंचते हैं
अगले पे अगर हम पहुंचेंगे, हमारा ये भी मेंसुरेशन का पार्ट है, नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर को हमें 2 दिन में खत्म करना है। इस चैप्टर को हमें कितने दिन में खत्म करना है? 2 दिन में खत्म करना है। अब अगर देखा जाए तो इससे 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो सेक्शन सी या सेक्शन डी में होता है, ठीक है। इसमें आपको सरफेस एरिया कॉम्बिनेशन सॉलिड पे मिलता है, मतलब एरिया बेस पे, वॉल्यूम बेस पे भी मिलता है, कॉम्बिनेशन फिगर इसमें भी रहते हैं। इस बिहाफ पे हमें क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको सॉल्व करना होता है। आपका क्वेश्चन जो मिलेगा वो सेक्शन सी और सेक्शन डी पे ही हमें मिलने वाला। इस चैप्टर को 2 दिन में हमें खत्म करना है। इसके बाद हम पहुंचते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स की अगर बात की जाए तो इसमें मीन है, मोड है, मीडियन है। अब इसमें हम आपको ये नहीं कह सकते कि आपको मीन तैयार करना है, मीडियन नहीं तैयार करना, या मीडियन तैयार करना है तो मोड नहीं, आपको तीनों तैयार करने हैं। क्योंकि किसका क्वेश्चन आ जाए ये किसी को नहीं पता, है ना। हमें मीन भी एकदम अच्छे से पढ़ना है, मोड को भी एकदम अच्छे से क्लियर करना है, और साथ में हमें उसके साथ साथ मीडियन को भी कवर करना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है? आप अगर देखोगे 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इससे अगर हम आपसे कहें मोड निकालने के लिए तो आप 3 मीडियन माइनस 2 मीन ले आओगे। मतलब ये अगर याद रहेगा तो आप बाकी के फॉर्मूला भी बना सकते हो, और ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ये आप एकदम अच्छे से करिएगा। इसमें अगर बात की जाए तो मीन के लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है स्टेप डिविएशन मेथड, ये आपको जरूर आना चाहिए। साथ में डायरेक्ट मेथड है, उसके साथ साथ और एज्यूम्ड मीन मेथड है, ये आपको आने ही आने चाहिए। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो लास्ट चैप्टर हमारा बचा है प्रोबेबिलिटी, बट उससे पहले इस चैप्टर को हमें 2 दिन में कवर करना है, और इससे 4 to 5 मार्क्स का आना ही आना है। अब अगर आगे देखा जाए तो लास्ट चैप्टर हमारा है प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो इस चैप्टर में 1 दिन में पहली चीज तो हमें खत्म करना है। बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत स्मॉल चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर है, 1 दिन में ही हमें कवर करना है। अब इसमें जितने भी इवेंट्स होते हैं, ये लगभग जितने भी इवेंट्स हैं, इनको आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, और इस चैप्टर से हमें 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ये आप याद रखिएगा, 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। तो इस चैप्टर को भी हमें एक ही दिन में कवर करना है, एक ही दिन में एकदम अच्छे से हमें पढ़ना है।